हेलो बच्चों, क्या हालचाल। और अब हम आगे का कुछ पोर्शन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में जहां हमने लीव आउट किया था और वहां से आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। होप कि आपको वो जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में वो आपने डेफिनेटली देखा होगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें और इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है बेटा साइन और कोस के बीच में। लाइक साइन एक्स वेर एक्स इज एनी एंगल इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक एक्स। ओके बेटा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। कैसे? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कोसेक क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो क्या दोनों एक दूसरे के रिवर्स हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर। और रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल को हम बेटा कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा सर, क्या इसको ऐसे लिखेंगे? बेटा नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। ओके बेटा, उसके बाद दूसरा रिलेशन इन्हीं में वो आता है बेटा कोस एक्स का। कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स, 1 बाय सेक एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कोस एक्स। कैसे रिवर्स हुए? क्योंकि कोस क्या होता है बेटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज और सेक होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। दैट्स व्हाई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और फाइनली tan x, बेटा tan x का रेसिप्रोकल होगा cot x और cot x is reciprocal of tan x। ओके, सो ये आपके तीन रिलेशन बेटा। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जैसे tan x, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा कि tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। कैसे आया सर ये? देखिए बेटा sin x क्या होता है? sin x होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय cos x क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। Okay, hypotenuse will cancel out hypotenuse. You will get perpendicular by base. You will get what? Perpendicular by base. और perpendicular by base क्या होता है बेटा? tan होता है कि नहीं होता? That's why इन दोनों का जो डिवीजन होता है बेटा वो tan x को देता है। ठीक है ना? तो हम इसमें क्या करें, इसको हटा देते हैं और ये आपने समझ लिया कि भाई ये आया कैसे। ओके बेटा, अब इसी के साथ नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसी से रिलेटेड है वो है आपका फिफ्थ फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा? इसी का रिवर्स। जैसे कोट एक्स होगा अगर बेटा, तो कोट एक्स क्या होगा? कोस एक्स बाय साइन एक्स। सर एक्स क्या है? बेटा एक्स है यहाँ पर एक्यूट एंगल। याद रखना, पहले भी मैंने ये चीज कई बार बताई है कि एक्स क्या है? एक्यूट एंगल। तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। और इसमें कुछ निमोनिक्स हैं जो आप बेटा याद कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको साइन, कोस और टेन के रिलेशन बताए थे। तो इसमें क्या है बेटा? देखिए सबसे पहले आता है साइन। एक मिनट, सबसे पहले क्या आता है बेटा? साइन। साइन एक्स ले लीजिए, यहां पर आएगा कोस एक्स और यहां पर tan x। देखिए बेटा पापा बियर पीलू। ओके, और फिर यहां पे हाँ हाँ बेटा। ठीक है जी। तो यहां पे मैं किसी बियर को प्रमोट नहीं कर रहा, तो बस ये एक निमोनिक है जो आपको याद रखना है। तो क्या है बेटा निमोनिक? कि भाई पापा बियर पी लूं, और डैडी जवाब दे रहे हैं हाँ हाँ बेटा। यहां पे आपको पी पिक करना है, यहां पे बी पिक करना है और यहां पर भी पी पिक करना है। ओके बेटा, और यहां पर हाँ हाँ बेटा में एच एच बी। अब पापा ने बेटे को हाँ तो बोल दी, अब दिक्कत क्या हुई? मम्मी बुरा मान गई। अब वेट किया किसका? रात का। तो अब याद रखना एस मतलब सोते हुए,
एस मतलब सोते हुए, सी मतलब जो बच्चा चतुर बन रहा था दिन के अंदर, ठीक है ना, सोते हुए चतुर को, सोते हुए चतुर को, टी मतलब तोड़ा, ठीक है, ये लो जी। तो सोते हुए चतुर को तोड़ा, तो यहां पे क्या है, यहां पे एस पकड़ लीजिए, सी पकड़ लीजिए और टी पकड़ लीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या है बेटा, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसी का रिवर्स बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन का उल्टा कॉसेक एच बाय पी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सेक हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर साइन में, और माफ कीजिए यहां पर क्या आएगा, कोसेक, कोसेक आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस और फाइनली कोट आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके बेटा, तो ये छोटे से निमोनिक हैं, वो आपको याद रखने हैं। मेन क्या है, साइन कोस और टेन का याद कर लीजिए, तो सेक कोसेक और कोट वो अपने आप आपके रिवर्स होके याद हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है बेटा। नाउ मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये पॉइंट बेटा ये आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं, किसमें, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, जो डिफरेंट आप क्वेश्चंस करोगे बेटा उसमें सबसे ज्यादा ये काम में आने वाले हैं, और इनको प्लीज इग्नोर ना करें और अच्छे से इनके नोट्स बना लो। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर सम एंगल डिनोटिंग सिंबल्स, एंगल डिनोटिंग सिंबल्स, वो सिंबल बेटा जिससे हम एंगल दिखाएंगे। जैसे नॉर्मली आपके यहां पर जैसे एक्स वाई जेड ये तो स्मॉल लेटर्स में यूज होने वाले हैं, एबीसी नॉर्मली कैपिटल लेटर में यूज होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक सिंबल आएगा बेटा कुछ इस टाइप से करके, इसे बोलते हैं थीटा, THETA, थीटा। सर ये क्या है, ये बेटा एंगल को, एक्यूट एंगल को शो करने का एक सिंबल है। फिर एक सिंबल और आएगा बेटे इस टाइप से करके, यानी कि जीरो को बीच में से कट कर दिया, इसको बोलते हैं बेटा फाई, PHI। फी मत पढ़ लेना, फी नहीं है, फाई है, ओके। फिर और सिंबल भी जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये आई थिंक ये तो लगभग सभी बच्चे पढ़ के रखते हैं। ये सिंबल क्या है बेटा, अल्फा, ये वाला सिंबल क्या है, बीटा, बीटा, ओके। और सिंबल कई बार ये वाला सिंबल भी यूज हो जाता है ऐसे करके, ये सिंबल होता है बेटा किसका, गामा, ओके। तो नॉर्मली फाई, अल्फा और बीटा, ठीक है, थीटा, ये सब नॉर्मली अगर एक्स वाई जेड और एबीसी के अलावा देता है तो इन्हीं पर ज्यादातर इन्हीं का यूज करता है। नेक्स्ट बेटा देखिए यूज कैसे होंगे, यूज ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको क्वेश्चन में लिख दिया साइन थीटा, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी, ये थीटा क्या है बेटा, एंगल है। जैसे कोस अल्फा या फिर टेन फाई, इस टाइप से बेटा इनका यूज हो जाएगा, या फिर कोसेक बीटा, इस टाइप से करके काफी एंगल वो यूसेज में लेके आता है। इसके बाद जैसे मान के चलिए कोट एक्स यूज कर दिया, एक्स वाई जेड हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से इन सिंबल को यूज करने वाला है, ओके। तो पहला पॉइंट एंगल डिनोटिंग सिंबल्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ इससे रिलेटेड कि भाई जैसे आप साइन थीटा बेटे इसका होल स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा। तो जैसे कि आप अलजेब्रा में नॉर्मली क्या पढ़ते हैं बेटा, लाइक मैं कहता हूं 3x होल स्क्वायर, ये अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए हम वही अप्लाई करते हैं जो हमने शायद पहले पढ़ा हुआ होता है। अभी एडवांस जो नहीं पढ़ा उसको तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। सो दैट्स वाई जैसे आप अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं 3x होल स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं बेटा 3 स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर इज 9, x स्क्वायर इज x स्क्वायर, सो 3x होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर। बट यहाँ पे गलती हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर कर दिया एंड देन थीटा स्क्वायर। बेटा दिस इज रॉन्ग। सर वाई रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे बेटा एक थीटा जो है एक एंगल है, और एंगल अगर मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30 डिग्री दी हुई है और मैं उस पर कोई वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपने तो क्या कर दिया एंगल का स्क्वायर कर दिया, और एंगल का स्क्वायर का क्या मतलब है 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। अब आप मतलब कि साइन 900 में वैल्यू बताना चाह रहे हैं, है ना, एंगल को 30 को आपने 900 में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स वाई एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्या कई बार ऐसे करते हैं बच्चा भाई साइन थीटा स्क्वायर, कि ये लो सर, अच्छा ये नहीं है, ये तो ठीक होगा कम से कम, नहीं बेटा ये भी गलत है।
ओके ये भी गलत है। सर फिर सही क्या है? सही है बेटा ये, इसको ऐसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा जी, साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल tan थीटा होल क्यूब आ जाए तो बेटा इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे बेटा tan क्यूब थीटा। ओके, तो कोई भी जो पावर आएगी ऐसे उसको इस स्टेप से रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब जैसे मैंने ये कहा तो कई बार मैं ये बोलता हूं अगर कि भाई साइन थीटा रेज टू दी पावर -1, तो बच्चा क्या लिखता है? जैसे सर ने स्क्वायर को यहां बैठा दिया, क्यूब को यहां बैठा दिया, तो मैं इसको भी यहां बैठा देता हूं, क्या प्रॉब्लम है? साइन -1 थीटा। सर प्रॉब्लम क्या है इसमें? बेटा इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि जो साइन -1 थीटा आपने लिखा है ये बेटा ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि फंक्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फंक्शन की भी एक डेफिनेशन होती है अपनी। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, अब सर फिर इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे तो ये, बट क्या ये सर इसके इक्वल है? नहीं भाई, ये इसके इक्वल नहीं है। फिर सर ये किसके इक्वल होगा? ये बेटा इक्वल होगा कुछ इसके। तो साइन ऐसा करो 1 बाय साइन थीटा, ये इक्वल होगा बेटा 1 बाय साइन थीटा। अच्छा सर इसकी पावर -2 आ जाए, बेटा -2 आएगी तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया, या फिर ऐसा आ गया मान लीजिए tan थीटा रेज टू द पावर -3, तो सर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे बेटा 1 बाय tan क्यूब थीटा, 1 बाय tan क्यूब थीटा या 1 बाय tan थीटा होल क्यूब, एक ही बात है। ओके, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि -3 पावर आपने यहाँ पे कॉपी कर दी, दैट्स इट, तो वो तो बेटा कुछ अलग ही सेंस देगा, ठीक है ना। बल्कि -3 यहाँ लिखोगे तो वो सेंस लेस ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो चलो कुछ सेंस मिल भी रहा है, -1 जो आपने लिखा है ये, वैसे इसको इनवर्स बोलते हैं, लेकिन अगर पावर -3 यहाँ बिठा दोगे तो वो सेंस लेस ही हो जाएगा। मैथमेटिकली उसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है एज पर योर लेवल। ओके बेटा, सो ये आपने खास ख्याल रख के बेटा ये चीजें आगे बढ़ानी है। ओके, तो ये वाला पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक, ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है जो, क्योंकि इसमें सबसे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर रहे होते हैं। ओके बेटा, और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएंगे तो थर्ड पॉइंट आपका अच्छा वो फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बेटा ये जो बताए हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए बेटा मैं लिखता हूं साइन थीटा, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? ठीक बेटा, इसका ये मीनिंग है कि यहां पर कोई एंगल थीटा है और साइन रेशो है, तो उस एंगल पर साइन कोई वैल्यू देगा, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन एक बच्चा मुझे ये कहता है कि सर मैं तो ऐसे कर दूंगा विद साइन मल्टीप्लाई थीटा, भाई जैसे मैं 2x लिखूं, 2x का मीनिंग क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय x, है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x विल बी 2x, तो साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा विल बी साइन थीटा। क्या सर ये इसके इक्वल होगा? क्या ये इसके इक्वल होगा सर? बिल्कुल भी नहीं बेटा, एक्चुअल में ये जो आपने लिखा है ये बिल्कुल सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, इसका मैथमेटिकली कोई मीनिंग नहीं है, इट इज अ मीनिंगलेस क्वांटिटी फॉर अस। ओके, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड नॉट साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो ये दोनों पॉइंट आपको खास ख्याल रखे बेटा जी याद में रखने हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये 3 जो पॉइंट मैंने बताए होपफुली क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा और आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए, क्वेश्चन है बेटा साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और बेटा कैलकुलेट करना है आपको, जो फाइंड आउट करना है वो है cos a एंड tan a। माइट भी क्वेश्चन क्लियर ना हो तो ये cos a लिखा हुआ है और ये बेटा tan a लिखा हुआ है, तो साइन a की वैल्यू 3/4 है और cos a और tan a आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए बेटा, जैसे हमने बताया था साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, मिसिंग क्या है सर? मिसिंग है सर बेस। तो बेटा देखिए, और यहाँ पे हम एक कंसिडरेशन में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं, ठीक है सर, अपनी मर्जी से, हाँ जी अपनी मर्जी से, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सी, ये हो गया बी, और ये आ गया बेटा जी ए, ओके, ये आ गया 90 डिग्री, और हम इस एंगल ए के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करेंगे। अगर आप देखेंगे बेटा परपेंडिकुलर अगर ए के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड बेटा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि बीसी। बीसी इसको बेटा क्या लेट करोगे? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3K, ओके। अब हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज, अच्छा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज, तो AC, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटे? 4। सर आप तो अपनी मर्जी से ले रहे हो, ठीक है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें वैसे लेना होता है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट वन, अच्छा सर यहाँ पे K क्यों लिखा? पहले ये समझ लीजिए बेटा, K क्या है? K इज सम पॉजिटिव इंटीजर, और यू कैन से ओनली या पॉजिटिव नंबर। K इज सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सर आपने K लिया क्यों, पहले ये बताइए। देखिए बेटा, जो रेशो है 3/4, अगर आप 3 को 1 से या 1 से ना लेके 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6/8, विच इज इक्वल टू व्हाट? 3/4। अब 3/4 को आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा बेटा? 9/12, विच इज इटसेल्फ इक्वल टू व्हाट? 3/4। तो बेटा 3/4 को बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस हैं या रैशनल नंबर हैं जिनको हम, जैसे 6/8 को कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9/12 को कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, एंड बहुत सारे ऐसे रेशियोज हैं जिनको 3/4 में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसमें अब एक छुपी हुई चीज क्या रह जाती है? वो होता है जैसे ये वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6। सर माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस इसलिए नहीं लिया बेटा, साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दैट्स व्हाई K शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर आप यहाँ -2 रखोगे तो साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी? -6। सर आप तो अभी तो आप रेशो बोल रहे हो, बेटा रेशो किसका है? साइड का है या नहीं है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि K की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, पॉजिटिव नंबर लेनी है, ओके बेटा। तो K लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 3/4 में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो K का लॉजिक तो ये था, ओके बेटा। तो अब जरा आगे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, तो बेटा बीच में थोड़ा सा ग्लिच हो गया एक, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच चलते रहते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने कहा था कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव नंबर है, K इज सम पॉजिटिव नंबर, ओके बेटा, प्लस में होगा ये नंबर। सो नेक्स्ट, अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है बेटा। बचा क्या? बचा बेस। अब ये बेस के बारे में, अच्छा A के अकॉर्डिंग AB क्या होगा बेटा? बेस होगा। सो AB इज द बेस, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और याद करिए मैंने कल आपको पाइथागोरस थ्योरम 100% बताई होगी इन ट्राइंगल ABC। ABC में बेटा अगर आप देखोगे तो एंगल B जैसे कि हमने कहा था 90 डिग्री है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और यहां पर बेटा बेस कितना है? बेस है AB, सो AB होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर हमारे पास BC, सो BC होल स्क्वायर। देखिए दिमाग में वही चीज रहनी चाहिए जो बेस है, ठीक है ना, बेसिक मतलब। और फाइनली हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, सो AC स्क्वायर। तो इसका रीजन दे देंगे पाइथागोरस थ्योरम। आगे बढ़ें, AB की वैल्यू तो शायद हमें पता ही नहीं है, BC की वैल्यू हम डेफिनेटली जानते हैं, और BC की वैल्यू बेटा 3K, सो 3K होल स्क्वायर। और AC की वैल्यू कितनी है बेटा? AC की वैल्यू है 4K होल स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर प्लस ये आएगा बेटा 9K स्क्वायर प्लस ये आएगा 16K स्क्वायर। अब उसको उधर ले जाओ और माइनस कर दो,
सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, और 16 माइनस 9 दैट इज 7k स्क्वायर। ये बेटा ए बी की वैल्यू आई है, ए बी स्क्वायर की, सॉरी। और अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट डालोगे, सो अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर। और बेटा आप इसको लिख सकते हो क्या, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई के मल्टीप्लाइड बाई के। बेटा के पेयर बना के बाहर भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा के रूट 7। क्या सर इसकी कोई लेंथ डालनी है? नहीं बेटा, कोई लेंथ नहीं डालनी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई लेंथ डिफाइंड ही नहीं है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं आपको मेंशन करना, और ज्यादा मन कर रहा है तो यूनिट्स लिख देना यहाँ पे, ठीक है। वैसे वो भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियोस चल रहे हैं सारे। अब उसके बाद इसने कहा है कोस ए एंड tan ए फाइंड आउट कीजिए। देखिए क्या ही आसान क्वेश्चन दे दिया हमें। कोस ए क्या होता है बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, पापा बियर पीलू, हाँ हाँ बेटा। तो ये देखो बेस, ठीक है ना, और बेस है बेटा यहाँ पे क्या, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब ए बी की वैल्यू बताइए, ए बी की वैल्यू कितनी आई है, के रूट 7 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू बेटा 4k। Here k will cancel out k, you will get what, under root 7 divided by 4. Now tan a वैसे तो sin a by cos a से हो जाएगा tan a, है ना, तो क्योंकि sin a दे रखा है, तो tan a is what, sin a by cos a। नहीं तो आप परपेंडिकुलर बाय बेस वाले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो sin is what, 3/4 and cos is root 7 by 4। Here 4 will cancel out 4, क्या बचा बेटा, 3/√7। चाहो तो आप आंसर को यहीं पे लीव कर सकते हो, और चाहो तो आगे इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो बेटा। तो 3 यानी कि √7/√7 यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √7 से, तो 3√7 डिवाइडेड बाय √7 मल्टीप्लाइड बाय √7 विल बी व्हाट, 7, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिएगा, अगर कोई सेम रूट आ जाए बेटा जी, सेम रूट आ जाए, जैसे √a मल्टीप्लाइड बाय √a, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, a। और यही आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से निकल के आता है, रूट सेम होनी चाहिए। और ये नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी लिख लेना, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड हो जाता है बेटा, है ना, तो वो तो खैर बाद की बात है। तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बेटा। ये भी क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है बेटा जी PQR। सीधी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR, और Q पर बेटा 90 डिग्री है, तो आपको P Q एंड R, Q पर कितना बेटा 90 डिग्री। PQ की वैल्यू है बेटा 12 सेंटीमीटर, PQ है 12 सेंटीमीटर, QR है 5 सेंटीमीटर, और बेटे PR है 13 सेंटीमीटर। अरे तो सब कुछ ही दे दिया। फाइंड क्या करना है, tan P एंड sin R। अरे क्या गजब इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो tan P। आप कहोगे सर फिर इतना इजी तो करवा क्यों रहे हो बेटा, कल मैंने आपको एक बेसिक बताया था कि अलग अलग एक्यूट एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। हाइपोटेन्यूज में तो खैर कभी कोई चेंज आता नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों P के अकॉर्डिंग लोकेट करोगे क्या, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल P, है ना, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल P। तो मेरे बच्चों ये बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी कितनी, P के सामने वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डेफिनेटली, तो QR, और जिसकी वैल्यू कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस कितना होगा, या पहले हाइपोटेन्यूज ले लो, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक। तो PR पहले ऐसा लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा होगी कितनी, PR, वो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। और फाइनली क्या बचा, बेस। और भाई जब ये दोनों हो गए तो बेस बचेगा PQ, जिसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू एंगल R, क्योंकि उसने पूछा है साइन R भी बताइए, तो अकॉर्डिंग टू एंगल R, तो अकॉर्डिंग टू एंगल R बेटे परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था क्योंकि 90 डिग्री कभी भी चेंज नहीं होने वाला, तो अब हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा, R के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं।
है ना। तो आर के अकॉर्डिंग आर के बिल्कुल सामने वाला एंगल, आर के सामने वाला एंगल वो क्या है बेटा, आर के सामने वाला एंगल, सॉरी एंगल बोल रहा हूं, साइड, है ना। आर के एंगल, आर के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू, और पी क्यू क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। सो पी क्यू आ गया, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। देखो इतना लंबा मैं क्वेश्चन को खींचना नहीं चाह रहा, लेकिन एक बार अच्छे से बेसिक दिमाग में क्लियर होने चाहिए, बस उसके बाद फिर आप बेशक आप माइंड में भी सोल्विंग करेंगे ना तब भी चलेगा, लेकिन एक बार ऑन पेपर एक बार सोल्व कर लीजिए अच्छे से। सो नेक्स्ट क्या है बेटा, बेस। बेस कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये क्यू आर क्या होगा, बेस होगा, और इसकी वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर। और फाइनली हाइपोटेन्यूज तो जैसे मैंने कहा था चेंज होने नहीं वाला, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, पी आर 13 सेंटीमीटर। हाँ भाई सो मत जाना, तुम ही बोल रहे हो, ठीक है, तो इस पे ध्यान दो बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ, tan पी, पी क्या होता है बेटा, सॉरी tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर मैं पी के अकॉर्डिंग चेक करूंगा तो वो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और बेटा बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। So here centimeter will cancel out centimeter and you will get the ratio what, 5/12। नेक्स्ट है बेटा sin r, और sin r हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय व्हाट, हाइपोटेन्यूज, और r के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट सेंटीमीटर, 12/13। कुछ सोचो, अभी आधे घंटे की क्लास में तो कुछ बच्चे सो जाएंगे, कल चल के नीट जेई के लिए प्रिपेयर करोगे, कैसे करोगे भाई, है ना। तो अपना ध्यान पूरा फोकस बेटा यहाँ बना के रखो, और आगे आने वाली और भी क्लासेस में बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक पे चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो जिसे बोलते हैं, ये बेटा जीरो है, जीरो लेवल है, जीरो टू हीरो बना दूंगा तुम्हें, ठीक। तो खैर देखिए जरा, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिर से ग्लिच होना शुरू हो गया, ठीक है जी, बढ़ते हैं, देखिए चलिए अभी इस स्लाइड में थोड़ी शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। हाँ उस स्लाइड में बेटा कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, ओके। प्यारा क्वेश्चन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू। अच्छा जी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बना लेते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल को, देखिए जरा, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बेटा, पी क्यू आर, और इसमें भी क्यू पर राइट एंगल है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पी क्यू आर, ठीक है बेटा। तो ये क्यू पर कितना है, 90 डिग्री है। अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशन बदली है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पिछले इसमें अगर आप ध्यान दोगे स्लाइड नंबर 4 में, तो यहां पे क्या था, डायरेक्ट कुछ चीजें दी हुई थी, बस एंगल पे हेर फेर कर रहा था। अब यहां पे क्या है, थोड़ा सा और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया, क्या बोल दिया कि भाई यहां पर पी आर प्लस क्यू आर, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, और पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, अच्छा जी ये लो, पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये भी बात ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्यू आर को एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि दो साइड बेटा अननोन है, दो साइड अननोन है, तो किसी ना किसी को तो लेट करना ही पड़ेगा। अगर एक नोन एक अननोन होती तो फिर भी चल जाता, निकाल लेते, है ना। तो बेटा क्यू आर को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स सेलेक्ट कर लूंगा, तो x इज इक्वल टू 25, है ना। तो यहां से अगर ये 25 आ गया तो बेटा पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस एक्स आने वाले डेफिनेटली, ठीक है ना, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, तो ये साइड आगे बेटा 25 माइनस एक्स, ओके। अब ध्यान दीजिए दोबारा से इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या देखोगे, सर हम बेस और हाइपोटेन्यूज किसको माने, देखो जब तक मैं एंगल स्पेसिफाई नहीं करता तो कुछ नहीं है, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज हमेशा रहता ही रहता है, तो इसमें तो कोई चेंज आने नहीं वाला। सर अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लूँ, क्योंकि हमें मुझे पता नहीं ना, इसको परपेंडिकुलर मान लूँ, इसको बेस मान लूँ, मान सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर
यानी कि बेस स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने इसको बेस मान लिया चलो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एंगल स्पेसिफाइड नहीं है ना अभी। एंगल जब हम देखेंगे, जब यहाँ पे जैसे पी के अकॉर्डिंग देखेंगे तब चेक करेंगे एग्जैक्ट है क्या। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर से वही बात, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके बेटा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज व्हाट 25। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दें 25 माइनस एक्स, मैं इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। बेटा इसमें अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो इसको a लेट कर लेना, मन मन में इसको b लेट कर लेना, ठीक है, माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, here x स्क्वायर विल कैंसिल आउट व्हाट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर। बेटा 50 को इधर भेज दो, इसको इधर भगा दो, तो 50 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 50x इज इक्वल टू 600। क्यों भाई 625 में से 25 माइनस होगा कि नहीं होगा, तो ये आ गया 600। तो बेटा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50, इट विल कम्स आउट टू बी व्हाट 12 सेंटीमीटर। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लाइन डालनी पड़ेगी, अच्छा जी। तो x आ गया, x का मतलब है बेटा क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई बेटा, जो कि x था 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, पी आर की वैल्यू ले लीजिए, पी आर कितना है बेटा 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रख दीजिए बेटा 12, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू थी 12, एक्स की वैल्यू बेटा जी 12 सेंटीमीटर, ना कि ये। चलो जी, तो 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। बेटा ये वैल्यू किसकी आ गई, पी आर की। अब रह क्या गया, साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू बतानी है। अब कौन सी बड़ी बात है, अब पी के अकॉर्डिंग बेटा, इस पी एंगल पी के अकॉर्डिंग मैं बातें करूंगा, तो साइन पी, ठीक है। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, अगर पी के अकॉर्डिंग देखो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बार बार रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा x, बोले तो क्यू आर, आप पेपर में ऐसे लिख के दिखाएंगे क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना बेटा पी आर, है ना, पेपर में ऐसे लिख के दिखा देना। क्यू आर कितना है बेटा हमारा 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ये बचेगा साइन पी। उसके बाद कोस पी, कोस क्या होता है बेटा, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है पी क्यू, बेस क्या है पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर। पी क्यू है बेटे 5 सेंटीमीटर और पी आर है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 13, और फाइनल क्या बचा टेन पी। टेन पी क्या होगा, साइन बाय कोस, जब आप साइन बाय कोस की वैल्यू बेटा इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 13 से 13 कटेगा, क्या आएगा 12/5। और मेरे ख्याल से बात ज्यादा क्लियर हुई होगी। अब एक स्लाइड रह गई थी, उस पर एक क्वेश्चन है, अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए डू इट योरसेल्फ, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan a equal to 1, if tan a equal to 1 then you have to find the value of sin a cos c, cos a sin c, और दूसरा पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसको बेटा होमवर्क में रखिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बिल्कुल ये किसके बेसिस पर है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने पहला लगाया था, इस टाइप के बेस पर क्वेश्चन नंबर जो हमारी ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। ओके, होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है, और डाउट अच्छे से पूछेंगे। टिल देन गुड बाय।